वो मार्केट आज प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट टू गैप अप मार्केट ओपन किया है। अब कल के दिन देखो, जैसे मार्केट ने फ्लैट टू गैप डाउन ओपन किया था, आज के दिन मार्केट ने वैसे ही फ्लैट टू गैप अप है वो यहाँ पे प्री मार्केट में शो कर रखा है हमें। कल के दिन पूरे दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे किया तो हमने बाई था, कोई अच्छा प्रॉफिट तो बन नहीं पाया, लॉस में ही हमें थोड़ी पोजीशन को कट करना पड़ा। तो इसीलिए कल का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड है वो यहाँ पे नहीं कर पाया, काफी टाइम लग गया था इस पोजीशन में। अब आज हमें काम कैसे करना है? अब कल के दिन उम्मीद तो यही थी कि मार्केट यहाँ से जो ये ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा था, तो मिनिमम इस रेजिस्टेंस को हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि मार्केट है वो यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। तो कल का जो रेजिस्टेंस है वो आज भी एज इट इज हमने यहाँ पे लगा के रखा है। मार्केट में देखो, इस तरीके के मूवमेंट की वजह से बायर सेलर दोनों की पोजीशंस यहाँ पे हो सकती है। पर मार्केट जिस तरीके से रिकवरी करके यहाँ पे ऊपर आया है, तो अगर नीचे कोई बाय करके बैठा है तो वो एक अच्छा बायर हो सकता है और काफी प्रॉफिट में भी है। ये ब्रेकआउट वगैरह होने के बाद देखो, मार्केट ने ऐसा कोई रिट्रेसमेंट वगैरह तो किया नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट में बायर यहाँ पे भी ऐड हो जाए। अब जो भी बायर हैं वो यहाँ पे हैं, जो भी सेलर हैं वो यहाँ पे हैं, और जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हो रखा है और जिस तरीके से मार्केट ने ओपन किया है, तो इसको देख के हमें लगता है कि मार्केट में सेल करना ही ठीक रहेगा। अब मार्केट कुछ ज्यादा ही रिजेक्शन में जाके अगर ये सेलर को प्रॉफिटेबल बना देता है, तो वो कंडीशन में तो देखो हम भी सेल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदरवाइज मार्केट थोड़ा बहुत चाहे ऊपर चले चाहे रिजेक्शन दे, वहां पे प्राइस एक्शन को देख के मार्केट में हम ओवरऑल बाय ही करने वाले हैं। निफ्टी 50 में आज के दिन एक्सपायरी रहेगी, तो यहाँ पे भी मार्केट ने चार्ट है वो काफी अच्छा बना रखा है। बाइंग के बाद कल के दिन मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस और 500 के लेवल को सस्टेन करके इस तरीके से यहाँ पे क्लोज किया था। बायर सेलर दोनों ही हो सकते हैं, पर हाँ एक बात का हमें पता है कि जो भी बायर है उसका एसएल हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, 500 के लेवल तक। तो कोई बड़ा रिजेक्शन देखो आना नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल कोई रिजेक्शन हो, मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट करे, तो फिर हम इसी मोमेंट के साथ रहते हुए मार्केट में बाइंग साइड में काम है वो करने वाले हैं। तो ठीक है, अभी मार्केट ओपन होने देते हैं। प्राइस एक्शन वगैरह देख के मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ कि किस तरीके से आज के दिन हमने काम है वो किया हुआ है। चलिए ट्रेडर्स, तो ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम पोजीशन है वो बना लेते हैं। अब वैसे मार्केट में सेलिंग वगैरह काफी हो तो गई है, फिर भी अभी चार्ट का स्ट्रक्चर है वो ठीक ही दिखाई दे रहा है, और मार्केट में मुझे लगता है कि यहाँ पे हम बाइंग साइड में काम कर सकते हैं। अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो वो यहीं कहीं से जाएगा, और नीचे हमारा सपोर्ट भी मार्केट में लगा हुआ है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। तो देखिए ट्रेडर्स, पोजीशन है वो हमने बना ली है, और मार्केट में लगभग 610 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। थोड़ा सा हमने आउट ऑफ द मनी काम किया हुआ है, 58,000 की कॉल को हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है। वैसे कोई खास वजह नहीं है, बस वैसे ये स्क्रिप्ट लगी हुई थी तो इसी पे बाइंग है वो हमसे कंप्लीट हो गई। अब देखो मार्केट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग साइड में आया है, और अब यहाँ पे आके कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाने लगा है। तो मार्केट में ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। सपोर्ट भी हमने यहाँ पे बना के रखा है, प्लस मार्केट ने एक बार काफी अच्छे से साइकोलॉजी है वो यहाँ पे चेंज कर दी है। अगर यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है, तो मार्केट ने देखो उसको बार बार इस तरीके से ब्रेकडाउन देके मार्केट से निकाल दिया है। अब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बचता कौन है? सेलर। प्लस मार्केट अब अगर रिट्रेसमेंट वगैरह भी देगा, तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेलर। तो उसी को ट्रैप करने के लिए या फिर उसी के एसएल हंट करने के लिए मार्केट में हमने बाय करके रखा है। क्योंकि निफ्टी बैंक में एक चीज आपको दिखाई देगी, अब नीचे की तरफ बाय के कोई और ज्यादा एसएल है नहीं। मार्केट ने एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद एक अच्छी सेलिंग है वो दे दी है। अब जो मार्केट में ज्यादातर बायर के एसएल हैं वो आपको फिर 500 के लेवल के नीचे ही मिलेंगे, और वो अच्छे बायर हैं। क्योंकि जब ये ब्रेकआउट हुआ है ना यहाँ पे, तो मार्केट में किसी ने बाय नहीं किया है। आपको चार्ट दिख रहा होगा कि ऊपर चला गया, पर ज्यादा लोग यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं। जो बाइंग की पोजीशन है वो कल के दिन बनी होगी, उनको मार्केट ने देखो अच्छे से रिजेक्शन वगैरह देके निकाला हुआ है। तो मार्केट देखो यहाँ से रिकवरी में निकल सकता है। अगर मार्केट को बाइंग साइड में रहना है तो रिकवरी यहीं से होगी। और मार्केट अगर नीचे चला ही जाता है कंटिन्यूअसली, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि निफ्टी 50 के चार्ट को देख के ऐसे लग रहा है कि मार्केट वो भी कर सकता है। अब इतनी देर वेट हमने इसीलिए किया था
क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 में क्या था कि पास में साइकोलॉजिकल नंबर था 500 का। तो इसके ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे हम कि मार्केट पहले इसका ब्रेकडाउन दे दे, तो उसके बाद ही हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट अब इतना पास में आकर के यहाँ से ऐसे बाइंग में जाएगा नहीं बिना इसका ब्रेकडाउन दिए। तो इसका जब ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट वापस से ग्रीन कैंडल बनाने लगा, तो उस टाइम मार्केट में यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है। तो एग्जीक्यूशन पॉइंट लग तो ठीक ही रहा है, बाकी कितना सही है कितना गलत है वो तो पता चलेगा जब मार्केट में प्रॉफिट या फिर लॉस की बुकिंग हो जाएगी। तो अब हमने मार्केट में काम कर लिया है और इसी उम्मीद में किया है कि मार्केट इसी जोन के आसपास से कहीं से रिकवरी करके ऊपर चला जाए। और यहाँ पे ये रिकवरी हो ना तो वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे अगर मार्केट रिकवरी करेगा तो मे भी बात हमारी बन नहीं पाएगी। अच्छे कैंडल के साथ अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट और एक अच्छा मूवमेंट है वो हो सकता है, इस रेजिस्टेंस तक का मूवमेंट है वो मार्केट में हमें मिल जाए। तो खैर वो तो बाद की बात है, पहले मार्केट में डायरेक्शन को कंफर्म है वो यहाँ पे हम लोग होने देते हैं। सेंसेक्स है, इसमें भी आसपास साइकोलॉजिकल नंबर था, इसका ब्रेकडाउन है वो हो गया। इवन साइकोलॉजिकल नंबर ही नहीं, इस तरीके के जो स्विंग थे मार्केट ने उनका भी देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह है वो कर दिया है। तो अब अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो यहीं से जाना होगा और एक अच्छी रिकवरी है वो मार्केट में हो जानी चाहिए। तो चलिए अब ठीक है, मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं, पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होता है। अभी जो पोजीशन हमने बनाई है उसमें कोई छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है, तो ठीक है वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में एक छोटी मोटी बाइंग की कुछ कैंडल्स बने, फिर वापस से मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बनाई है। यहाँ पे लगभग हमारी लॉस की लिमिट है वो कंप्लीट हो गई है। पर अभी भी देखो एक छोटी सी उम्मीद बची हुई है कि मार्केट हमारे सपोर्ट के ऊपर ऊपर ही है, इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। पर इस तरीके के कैंडल्स को देख के तो लगता है कि अभी ब्रेकडाउन है वो भी मार्केट इसका कर देगा। अब यहाँ पे मार्केट में सेलिंग है वो कंटिन्यूएशन में जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी का जो चार्ट है ना वो देख के बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हाँ मार्केट ज्यादा कोई रिकवरी वगैरह यहाँ पे कर नहीं पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी सेल करके बैठे हैं ना वो मार्केट में क्या हो गए, प्रॉफिटेबल हो गए, इस तरीके के ब्रेकडाउन वगैरह को देख करके। तो यहाँ पे मार्केट में ज्यादा चांस तो मुझे ये लग रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रह जाए निफ्टी में। पर बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो थोड़ा ठीक था, इसमें अभी भी साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट इतना दूर आया नहीं है कि सेलर को टारगेट बनाया नहीं जा सकता है। मार्केट रिकवरी वगैरह करके यहाँ पे दिखा सकता है। बायर के कोई ज्यादा नीचे एसल नहीं है तो मार्केट शायद अचानक से कोई बड़े ब्रेकडाउन वगैरह दे नहीं पाएगा। तो उसी उम्मीद पे ये काम किया हुआ था। अब यहाँ पे रिकवरी हो जाए तो अच्छी बात है, देखो ऐसे नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी में रिकवरी हो जाएगी और निफ्टी खुद को नेगेटिव रख लेगा। वो एटलीस्ट खुद को साइडवेज कर ले तो बैंक निफ्टी है वो खुद को रिकवरी में भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट में जिस तरीके से रिजेक्शन आया तो लॉस वगैरह तो हमारा काफी बढ़ गया था, अभी थोड़ा कंट्रोल में है फिर भी। पर ज्यादा देखो हमारी एसएल की लिमिट बची नहीं है, यही कोई 20-25 पॉइंट अभी बचे हुए हैं। उसी के अंदर अगर मार्केट कुछ करके दिखा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें यहाँ पे लॉस की बुकिंग है वो आज के दिन मार्केट में करनी पड़ेगी। पे देखिए मार्केट ने हमारे सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है, अब यहाँ पे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। अब जिस तरीके से निफ्टी में मैं आपको बोल रहा था कि ऊपर बैठा हुआ सेलर है वो प्रॉफिटेबल हो चुका है, तो अब क्या है ना कि ऊपर बैंक निफ्टी में भी जो सेलर बैठा हुआ है ना उसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता है। अब वो भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो चुका है। ठीक है, अब इसको ये जो सेलर है इसको टारगेट हम ऐसे नहीं बना सकते। मार्केट कोई बड़े रिट्रेसमेंट वगैरह दे नहीं रहे, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट करते हैं, नए बायर को ऐड करते हैं नीचे जाता है, नए बायर को ऐड करते हैं नीचे जाता है। इसी तरीके से ये जो आगे रिजेक्शन है वो मार्केट में कंटिन्यू होने वाला है। और ये मार्केट है वो मिनिमम इस 500 के लेवल का यहाँ पे देख लेना ब्रेकडाउन वगैरह देगा। तो अब चलो ऐसे करते हैं, पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं। अब ये बात करते करते लॉस हमारा थोड़ा लिमिट से ज्यादा हो गया, तो इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। ऑर्डर बुक में देखेंगे तो लगभग 50 to 60 पॉइंट के आसपास का हमारा जो एसएल है मार्केट में वो यहाँ पे हंट हो चुका है। अब मार्केट में देखो कंप्लीटली हम डायरेक्शन वाइज ही गलत हो गए, क्योंकि जो भी स्पॉट हमने बना के रखा था मार्केट देखो उसका ब्रेकडाउन वगैरह देके नीचे मूवमेंट है वो करना स्टार्ट कर चुका है। और निफ्टी में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने काफी अच्छी सेलिंग की है और ऊपर बैठे हुए सेलर को हम इस तरीके से टारगेट है वो नहीं बना सकते। तो अब आगे आने वाले 1-2 दिन में भी आप देख लेना मार्केट है वो कहीं ना कहीं पे सेल साइड में ही मूवमेंट है वो करने वाला है,
मार्केट सेल साइड में ही नीचे की तरफ जाने वाला है। तो ठीक है, ये डायरेक्शन को थोड़ा आइडेंटिफाई करने में हमसे चूक हो गई, पर कोई बात नहीं है। मार्केट में हमने ठीक तरीके से अपने पोजीशन को हैंडल किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।